हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 300 मर्डर के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस। ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस के प्रोविज़न्स इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 301 में दिए गए हैं। सेक्शन 301 कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर दैन पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंटेड। सेक्शन 301 में बताया है, अगर जिस पर्सन की डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी, अगर उसकी जगह किसी और पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, तब पनिशमेंट क्या होगी। सेक्शन 301 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट कमिट करता है जिसकी उसे इंटेंशन थी या नॉलेज थी कि पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी, अगर वह उसकी जगह जिसकी उसे इंटेंशन थी या नॉलेज थी डेथ कॉज होने की, किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर देता है, तो उस ऑफेंडर द्वारा कमिट किया हुआ कल्पेबल होमिसाइड वैसे ही होगा जैसे वह उस पर्सन की डेथ कॉज करने की इंटेंशन या नॉलेज से ही किया गया हो। ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस का केस उन केसेस पे अप्लाई होता है जहां अक्यूज की किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस करने की इंटेंशन थी, पर उसकी ऑफेंस या एक्ट का रिज़ल्ट किसी और पर्सन पर कॉज हो जाता है। यहाँ अगर यह प्रूव कर दिया जाए कि दोनों एक्ट की ट्रांजैक्शन में कोई ब्रेक नहीं था, मीन्स वह कंटिन्यूटी में ही था, तब अक्यूज्ड उसी ऑफेंस के लिए लायबल होगा जो उसने दूसरे पर्सन पर कमिट किया है, चाहे अक्यूज्ड की डायरेक्ट मैंसरिया या इंटेंशन नहीं थी उस पर्सन के लिए। पर डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस के वर्च्यू से पर्टिकुलर विक्टिम की मैंसरिया दूसरे विक्टिम जिस पर की ऑफेंस कमिट हुआ है में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ ऑब्ज़र्व करने की बात यह है कि मैंसरिया वहीं ट्रांसफ़र होगी जो इनिशियल मैंसरिया थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की इंटेंशन रखता था और ए अपना एक्ट कंटिन्यूटी में भी करता है बिना ब्रेक के, पर ए की एक्ट की वजह से बी की जगह सी की डेथ कॉज हो जाती है। यहाँ ए की इंटेंशन बी को सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की थी, ना कि मर्डर करने के लिए। इसलिए यहाँ अक्यूज पर्सन की लाइबिलिटी सिर्फ ग्रीवियस हर्ट की ही होगी, ना कि कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर की। आगे है सुपोज्ड सर्कमस्टांसेस। सुपोज्ड सर्कमस्टांसेस की सिचुएशन वह सिचुएशन होती है जहां अक्यूज पर्सन इस बिलीफ में एक्ट करता है कि विक्टिम मर चुका है और अक्यूज पर्सन के उस एक्ट की वजह से विक्टिम मर जाता है। मीन्स विक्टिम जिंदा था पर अक्यूज पर्सन के बिलीफ में वह मर चुका था, पर अक्यूज पर्सन के एक्ट की वजह से वह मर जाता है। इस तरह की सिचुएशन में अक्यूज की शुरू में सिर्फ हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की ही इंटेंशन होती है, जिसकी वजह से विक्टिम बेहोश हो जाता है। अब अक्यूज को रीज़नेबल एग्जामिनेशन करने के बाद बिलीव हो जाता है कि विक्टिम ऑलरेडी मर चुका है और अपने क्राइम को छुपाने या एविडेंसेस से छेड़छाड़ के लिए
अक्यूज़ कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिसकी वजह से सच में विक्टिम की डेथ कोज हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन में एक्टस रियस मीन्स फिजिकल एक्ट इस एक्सटेंड तक चला जाता है कि वह डेथ कोज कर देता है, जबकि केस की सिर्फ शुरुआत में ही अक्यूज़ की मेंस रिया थी। इन केसेस में अक्यूज़ की फाइनल लायबिलिटी एक्टस रियस और मेंस रिया जो वे इनिशियली थी उनको देखकर ही तय की जाती है। सुपोज सर्कमस्टांसिस पर एक केस था जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ग्रीवियस हर्ट कोज करता है, जिसकी वजह से वाइफ बेहोश हो जाती है, पर हस्बैंड को लगता है कि वह मर चुकी है और अपने आप को बचाने के लिए और एविडेंसेस से छेड़छाड़ के लिए हस्बैंड अपनी वाइफ को रस्सी से लटका देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वाइफ की डेथ दम घुटने से हुई है। अगर यह क्वेश्चन हरियाणा बेटे में आता है तो कल्पेबल होमिसाइड इसका आंसर होगा। एमपी के बेटी में पहले इसका आंसर ग्रीवियस हर्ट हुआ करता था, पर अब वहाँ भी कल्पेबल होमिसाइड ही आंसर होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, एनटीए यूजीसी नेट 2020 की डेट डिक्लेयर हो गई है, जो कि है 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर। अगर आप लॉ नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड की वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि सीरीज़ वाइज है। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।